इस वीडियो में हम सीखने वाले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के अंदर होने वाली एंट्रीज के बारे में। तो पहले वाले वीडियोस में हमने परचेज, सेल, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, कॉन्ट्रा इन वाउचर्स में एंट्री करना सीखा था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा, तो आप वो वीडियोस भी जरूर देखें। तो हम सीखने वाले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर में होने वाली एंट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम सीखने वाले डेबिट नोट की एंट्री करना। तो डेबिट नोट में जो एंट्री होती है वो होती है हमारी परचेज रिटर्न की एंट्री। तो डेबिट नोट में एंट्री करने से पहले हमें एक परचेज की एंट्री करनी होगी। उसके लिए हम यहाँ पे परचेज वाउचर पे जाते हैं। उसके लिए हम F9 की प्रेस करते हैं। सप्लाई इनवॉइस नंबर में हम यहाँ पे 123 टाइप कर देते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब ये जो माल हम खरीदने वाले हैं वो हम कैश में खरीदने वाले, तो हम यहाँ से कैश लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है परचेज लेजर, तो हम यहाँ से परचेज लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम परचेज करने वाले वो आइटम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं। जैसे हम स्पेस की प्रेस करते हैं तो जितने भी आइटम्स हमारे पास बने हुए हैं वो सब हमें यहाँ पे शो कर देगा और जो भी आइटम हमारे पास अवेलेबल है वो भी हमें यहाँ पे शो कर देगा। अब हम यहाँ पे परचेज करने वाले हैं Mi Note 10 Pro मोबाइल, जो कि हमारे पास पहले से अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ से Mi Note 10 Pro को सेलेक्ट कर लेते हैं। कितनी क्वांटिटी में हम परचेज करने वाले हैं वो क्वांटिटी हम यहाँ पे डाल देंगे। किस रेट से हम परचेज करने वाले हैं वो रेट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। तो टोटल हमारा बिल यहाँ पे 1 लाख रुपए का हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर करके इस वाउचर को हम सेव कर लेते हैं। अब एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे स्टॉक समरी ऑप्शन पे जाके स्टॉक की समरी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे Mi Note 10 Pro के 10 मोबाइल अवेलेबल हैं, जो कि हमने अभी परचेज किए 1 लाख रुपए की रेट से। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाके हमारा कैश बैलेंस भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से अकाउंट्स बुक को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर की प्रेस करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट हमें शो हो रहा है कैश और बैंक बुक। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो कैश बैलेंस है वो हमारे पास 9 लाख रुपए यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद अभी जो हमने 10 मोबाइल परचेज किए थे वो मोबाइल हम वापस रिटर्न करने वाले हैं। वो मोबाइल हमने कैश में परचेज किए थे और हम उनको वापस रिटर्न करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे जाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब परचेज रिटर्न की जो एंट्री होती है वो होती है हमारी यहाँ पे डेबिट नोट में। डेबिट नोट के लिए हमें यहाँ पे Ctrl+F9 की प्रेस करना है। तो Ctrl+F9 की प्रेस करने पे डेबिट नोट वाउचर हमारे पास यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है। तो डेबिट नोट ऑप्शन को चालू करने के लिए हमें यहाँ पे फीचर्स ऑप्शन पे जाना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे F11 की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड। इन तीनों ऑप्शंस को हमें यहाँ से यस करना होगा। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे इस विंडो को हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा डेबिट नोट वाउचर इनेबल हो चुका है। अब हमें डेबिट नोट के अंदर एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम Ctrl+F9 की प्रेस करेंगे, क्योंकि F9 के नीचे हमें 2 लाइन शो हो रही है। तो इसका मतलब होता है कि हमें कंट्रोल के साथ F9 की को प्रेस करना है। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमें डालना है। एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब वो जो मोबाइल हमने परचेज किए थे वो हमने कैश में परचेज किए थे, तो हमें यहाँ से वापस कैश लेजर ही सेलेक्ट करना है और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम कैश लेजर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें कैश का करंट बैलेंस भी शो कर देगा। 9 लाख रुपए हमारे पास कैश पड़ा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे परचेज लेजर को सेलेक्ट नहीं करके यहाँ पे परचेज रिटर्न लेजर को सेलेक्ट करना है। तो परचेज रिटर्न लेजर हमारा यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पे Alt+C की को प्रेस करेंगे और एक लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे परचेज रिटर्न। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा परचेज अकाउंट, तो यहाँ से हम परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या आइटम हम रिटर्न करने वाले हैं, तो स्पेस की हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे Mi Note 10 Pro। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। कितने मोबाइल लौटाने वाले हैं, तो 10 मोबाइल हमने परचेज किए थे, 10 मोबाइल हम लौटाने वाले। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी के अंदर 10 लिख के एंटर की प्रेस करते हैं। अमाउंट ऑटोमेटिक ये ले लेगा, 10,000 के हिसाब से ही हमने परचेज किए थे, तो वही रेट यहाँ पे आ चुकी है और टोटल बिल हमारे यहाँ पे हो चुका है 1 लाख रुपए। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ जाते हैं। उसके बाद वापस हम यहाँ पे स्टॉक समरी पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक समरी के अंदर से हमारा जो Mi Note 10 मोबाइल था वो यहाँ से हट चुका है, क्योंकि 10 मोबाइल हमने परचेज किए थे और वो पूरे ही हमने रिटर्न कर दिए। तो अभी हमारे पास Mi Note 10 Pro के नाम से कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब एक बार हम हमारा कैश का बैलेंस चेक कर लेते हैं, जो कि पहले 9 लाख रुपए था,
तो क्या मोबाइल रिटर्न करने पे हमारा कैश का बैलेंस भी बढ़ चुका है? उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे अकाउंट्स बुक्स पे जाते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ से हम कैश और बैंक बुक को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम कैश और बैंक बुक को सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कैश का बैलेंस 10 लाख रुपए यहाँ पे शो हो चुका है। तो जो 1 लाख रुपए के मोबाइल हमने रिटर्न किए थे उनका पैसा हमें वापस कैश के रूप में प्राप्त हो चुका है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके पीछे की तरफ आ जाते हैं। तो ये तो थी हमारी डेबिट नोट के अंदर होने वाली एंट्री। आगे हम बात करने वाले हैं कि क्रेडिट नोट के अंदर कोई एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम अगेन अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाते हैं। उसके बाद क्रेडिट नोट में जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है हमारी सेल्स रिटर्न की। तो सेल्स रिटर्न की एंट्री करने से पहले हमें एक सेल की एंट्री करनी होगी। उसके लिए हम यहाँ पे सेल्स वाउचर पे जाते हैं। उसके लिए हम F8 की प्रेस करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से कैश में सेल करने वाले हैं तो यहाँ से कैश लेजर को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। कैश का बैलेंस हमारे पास यहाँ पे 10 लाख रुपए शो हो रहा है। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं सेल्स लेजर। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हम सेल करने वाले हैं तो यहाँ पे हम स्पेस की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं चार्जर, तो यहाँ से हम चार्जर को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कितने चार्जर हम सेल करने वाले हैं वो क्वांटिटी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। किस रेट से हम सेल करने वाले हैं तो वो सेल प्राइस हम यहाँ पे डाल देते हैं। 1000 रुपए के हिसाब से हम इसको सेल करने वाले हैं। तो टोटल हमारा बिल का अमाउंट यहाँ पे 10,000 रुपए हो चुका है और एंटर करके इस बिल को हम सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम स्टॉक समरी में जाते हैं और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे चार्जर अवेलेबल थे वो चार्जर हमारे यहाँ से हट चुके हैं क्योंकि वो आइटम हमने सेल कर दिया है। तो स्टॉक समरी के अंदर से हमारे वो आइटम हट चुके हैं। अब एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी। जो चार्जर हमने सेल किए थे वो चार्जर हमें वापस प्राप्त हो रहे हैं जिसको हमने सेल किए थे उनसे। तो हम यहाँ पे काउंटिंग वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब सेल्स रिटर्न की जो एंट्री होती है वो एंट्री हमारी होती है क्रेडिट नोट में। तो हम यहाँ पे क्रेडिट नोट पे जाने के लिए Ctrl+F8 की को प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। जो चार्जर हमने सेल किए थे वो हमने कैश में सेल किए थे तो यहाँ से हम कैश को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो चार्जर हमें वापस प्राप्त हो रहे हैं। जो चार्जर हमने सेल किए थे वो वापस हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना होगा सेल्स रिटर्न का लेजर। तो Alt+C की प्रेस करके हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अंडर ये हमारा आएगा सेल्स अकाउंट और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, क्या आइटम हमें वापस प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे स्पेस की प्रेस करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे चार्जर अभी हमारे पास 0 अवेलेबल है, कुछ भी चार्जर हमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे चार्जर को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी, कितने चार्जर हमें रिटर्न हो रहे हैं तो यहाँ पे हम क्वांटिटी में 10 डाल देते हैं। अमाउंट 1000 रुपए ऑटोमेटिक इसने ले लिया। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारा 10,000 रुपए हो चुका है। उसके बाद अभी हम देखेंगे हमारे पास जो कैश बैलेंस वो हमें 10,10,000 रुपए शो हो रहा है। जो कि कैश बैलेंस हमारे पास 10 लाख रुपए था। 10,000 रुपए हमें चार्जर को सेल करने से प्राप्त हुए थे तो वो 10,10,000 रुपए यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे हम इन चार्जर को रिटर्न कर लेंगे तो ये 10,000 रुपए हमारे यहाँ से वापस लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करके इस वाउचर को सेव कर लेते हैं। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम वापस पीछे की तरफ जाते हैं। अब हम यहाँ पे स्टॉक समरी पे जाके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारा चार्जर यहाँ से हट चुका था वो चार्जर वापस हमें यहाँ पे शो हो चुका है, जो कि क्वांटिटी में हमें यहाँ पे शो कर रहा है। 10 चार्जर हमारे पास अभी अवेलेबल है वापस। उसके बाद एक बार हम कैश बैलेंस को चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले ऑप्शन पे जाते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम अकाउंट्स बुक्स पे जाते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ से हम कैश और बैंक बुक को सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा कैश जो बैलेंस है वो हमें यहाँ पे 10 लाख रुपए शो कर रहा है, जो कि अभी 10,10,000 रुपए शो कर रहा था। तो जैसे हमने रिटर्न रिसीव किया है उसी के साथ हमारा यहाँ पे कैश का बैलेंस 10,000 रुपए लेस हो चुका है। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट नोट के अंदर हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और डेबिट और क्रेडिट नोट में होने वाली एंट्रीज को देखने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।